नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। खौफ का ऐसा मंजर जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हां, 40 मिनट तक बिहार का बेगूसराय गोलियों की तरतराहट से गूंजता रहा। बाइक पर बैठे बंदूकबाज इस दौरान हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। 10 लोगों को गोली लगी, एक शख्स की मौत भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद शूटर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं। अगर इसे कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी ना कहें तो फिर क्या कहें? बीजेपी तो इसे जंगल राज भी बता रही है। जी हां, लेकिन इतनी बड़ी वारदात पर भी नीतीश कुमार खामोश हैं। तेजस्वी यादव भी पूरी तरह चुप। एक भी बयान बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बल्कि महागठबंधन सरकार के आने के बाद कई शहरों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जी हां, एक तरफ अपराधी बिहार की सड़कों पर मस्त हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार 24 की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो क्या 24 के लिए नीतीश कुमार की तैयारी बिहार की कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रही है? सवाल यह भी, जिस सरकार में अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाया जाए और मजबूरी में उसे हटाया जाए, वहां अपराधियों के बीच क्या संकेत जाएगा? सवाल तो यह भी है कि क्या बेगूसराय में गोलियों की तरतराहट जंगल राज की आहट है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम रंजन पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, आप बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ मौजूद हैं। और राजू तिवारी, पूर्व विधायक एलजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और माधव आनंद जी, पहला सवाल तो आप ही से है। चूंकि नीतीश कुमार अभी वहां मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, ये बिहार में हो क्या रहा है? अभूतपूर्व घटना, ऐसी घटना आज तक नहीं घटी, देश के किसी हिस्से में नहीं सुना गया ऐसा। और नीतीश कुमार अभी कुछ बोल रहे हैं, जरा पहले सुन लेते हैं। तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है? हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है, हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे एमपी कहते हैं, मैंने मंत्री हैं, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। सर बीजेपी ये जानना चाह रही है कि आपने कहा था जनता का राज है, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय में जो घटी वो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं। ठीक है, आज आप लोग को हम बाहर देखे, हम तो आके यहाँ पर बैठे थे, कागज उगज अपना हम कागज दिख रहे थे। प्रशांत किशोर वाला भी इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे ही है कि व्यक्तिगत सोचिए, किसी राज्य के मुखिया का यह चेहरा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। 10 लोगों को गोली लगी है, कईयों की हालत नाजुक है, एक की जान चली गई है। माधव आनंद जी, कम से कम संवेदनशीलता तो नीतीश कुमार दिखा सकते थे। अखिलेश जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट का मौका देंगे। देखिए, जो घटनाएं घटित हुई है, निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और इस घटना को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक नेता या लीडर या स्पोक्स पर्सन इसका समर्थन नहीं कर सकता है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। घटनाएं घटित हुई है, इसकी जांच हो रही है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी डीजीपी को जो है सो बुला के उनसे जो है सो बातचीत की है। 7 लोगों को निलंबित करने का भी काम किया गया है। 5 टीमें गठित की गई है, बॉर्डर सील किया गया है, जितने भी आसपास के जिले हैं उसको अलर्ट पे रखा गया है, 5 लोगों को डिटेन किया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कोई सामान्य व्यक्ति जो है तो घटित नहीं कर सकता है। नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं घटित कर सकता है, और कानून व्यवस्था के राज में ऐसी घटना नहीं हो सकती है। माधव जी, ये भी समझिए। लेकिन पहले सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। नीतीश कुमार हंस क्यों रहे हैं? जब उनसे सवाल पूछा गया इस मसले पर, गोलीबारी हुई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, 10 लोगों की जान पर बनाई, नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्यों? कोई बहुत बड़ा तमगा मिल गया? कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट का काम कर लिया उनके राज्य में किसी ने? देखिए,
देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से कई तरह के प्रश्न जो है पत्रकारों ने पूछा और कई तरह के प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। अब आप उनके बॉडी लैंग्वेज पे अगर डिबेट करेंगे तो एक अलग विषय है। बिल्कुल आज बिल्कुल का डिबेट जो है होगी, बेगूसराय बिल्कुल की होगी। घटना माधव पे जी, आपने रखा है। माधव जी, मैंने आपको एक जवाब राज्य देने का काम मुखिया किया है। जिसके यहाँ तो आप अंधाधुंध उस पे गोलियां चर्चा चलाई कीजिए। गई हो सड़कों पर, 10 लोगों की जान पर बनाई हो, इससे संबंधित सवाल पूछा जाए, उस सवाल का जवाब देने के बाद वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज पर सवाल ना पूछा जाए? कम से कम चेहरे पर ही गंभीरता दिखा देते, अगर अंदर से नहीं भी गंभीर होते तो। अखिलेश जी, दुनिया के किसी भी कोने या भारत के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। बिहार में घटित हुई है और सरकार इस पर काम कर रही है। और जहां चलिए ठीक है, सरकार आपकी काम करती रह जाएगी और ऐसे लोगों की जान जाएगी क्या? सुशासन पस्त और अपराधी मस्त, क्या बिहार में बेगूसराय की घटना यही कहती है? इसी मसले पर आज हम बहस कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के संसदीय इलाके में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जो तस्वीर देखने को मिली, सोचिए जरा, 6 थानों से होते हुए अपराधी गुजर जाते हैं गोली चलाते हुए, अभी तक नहीं पकड़े गए, 10 लोगों की जान पर बनाई। अखिलेश जी, आप बिहार से भी अवगत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के, आज मैं आप ही के चैनल को देख रहा था और आप ही उस समय थे एंकर के रूप में। मुझे आज बहुत पीड़ा हुई, लगा क्या राजनीति मुख्यमंत्री जी इसी दिन के लिए किए थे? मुख्यमंत्री इसी दिन के लिए बने थे कि उनके चेहरे पर संवेदना भी नहीं दिख रहा था? ये कोई इनकम टैक्स देने वाले लोग नहीं थे, सबका जान का कीमत होता है। लेकिन ये कौन लोग थे? ये गरीब लोग थे, ठेला पर सामान बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले। ये संवेदना भी आपके चेहरे पर नहीं आ सकता मुख्यमंत्री जी? आप ऐसे हंस रहे थे, लग रहा था कि कोई 24 घंटा हो गया, आप 2 लाइन का एक संवेदना भी नहीं दे पाए। आपके पार्टी के लोग, आप जब सत्ता में आए बीजेपी को छोड़ के, आपने कहा हम तो पहले 2 ही पार्टी में थे, अब 7 पार्टी का आ गए। तो 7 पार्टी के अगर अध्यक्ष उन गरीबों से मिला होता, मैं तो गया मिलने के लिए, वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, एक की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ऐसा कटाक्ष भरा हंसी था कि लग रहा था कि ये शकुनी जैसा कोई कटाक्ष कर रहे हों। मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो पीड़ा हुई। मुख्यमंत्री होना और राजनीतिक नैतिकता होना और संवेदनशीलता और संवेदनहीनता होना, ये सब अलग अलग है। मुझे सबसे पीड़ा हुई आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री को देख करके। मान लिया जाए आप जितनी बातें कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है क्या? आज से 4 दिन पहले अखिलेश जी पटना में गांधी मैदान के बगल में पिरबहौर थाने में आरजेडी के पूर्व मंत्री जिस ढंग से पुलिस को डिमोरलाइज करके अपराधी को छुड़ा लेते हैं, और वो भी बीजेपी का था क्या? ये तो मुझे वो शासन जंगल राज का याद आ रहा कि कोतवाली से एसपी के हाथ से पुलिस को अपराधी को छीन लिया था, वही दृश्य देख रहा हूं। और आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप अट्ठास कर रहे हैं, आप गरीबों के प्रति संवेदनहीन हो गए। ये आपसे उम्मीद नहीं था अखिलेश जी। मुझे सबसे पीड़ा हुई, ईमानदारी, मैं महादेव की साक्षी लेके कह रहा हूं कि आज आपके चैनल पर उनके इस एक्शन से मुझे काफी तकलीफ हुई कि शायद मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, लेकिन संवेदनहीन ना बने। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन संवेदनहीन ना रहें। और ये संवेदना को जो खो दिया, वो राजनीति के सब पायदान को खो दिया। गिरिराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की तैयारी में नीतीश बाबू इतने मशगूल हो गए हैं कि प्रशासन और पुलिस के बारे में भूल गए हैं? क्योंकि मैं पूरा चिट्ठा लेकर बैठा हूं, कितनी घटनाएं हाल के दिनों में घटी हैं, लगातार अपराध की कई घटनाएं देखने को मिली हैं।
अखिलेश भैया, मुझे यही पीड़ा है। जब ये पत्रकारों ने, मुझे कई पत्रकारों ने कहा कि विपक्ष यानी सत्ताधारी बिहार के लोग हम पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, मुझे इतनी पीड़ा हुई कि जिस दिन से इनकी सरकार, नई सरकार बनी है, अपराधियों में भय समाप्त हो गया। भय क्यों ना समाप्त हो? मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, अपराधियों के बीच में घिरे हुए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कटाक्ष भरी हंसी देख रहे थे। मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मुखौटा है मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री कोई और है। अगर वो उस मुख्यमंत्री के इशारे पर ये अब नाचने लगे हैं, इनका मुखौटा भी छिन जाएगा जिस दिन ये उस मुख्यमंत्री, असली मुख्यमंत्री की बात मानना छोड़ देंगे। आज तो यही दुर्दशा है। ये कह रहे हैं, मान लीजिए किसी ने साजिश की हो, लेकिन क्या 40 किलोमीटर तक कोई अपराधी तांडव करता रहेगा? और आपकी सुशासन कहां चला गया था? किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको ये कह करके अपने आप को संतावना दे रहे हैं? मेरा बिहार का दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी, आपको बड़ी उम्मीद से जब 2094 में आप निकले थे, लोगों ने आप पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको मुख्यमंत्री बनाया 2000 में, और फिर 2020 में ये आपका अंतिम है। भूलिए मत, ये जनता है, ये जनता सब जानती है। गिरिराज जी, लेकिन जीतन राम मांझी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, उसमें आपकी तस्वीर उन्होंने लगाई जिसमें बाइक पर आप घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अगर पुलिस का राज नहीं होता तो मंत्री क्या इस तरीके से बेखौफ बाइक पर घूम रहे होते? इसका मतलब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप एक गरीब के मसीहा कहलाते हैं। क्या ये गरीब इसी तरह से तो आ रहा था? अगर उसकी हत्या हुई तो क्या मैं एक सांसद होकर के उनके लिए रोड आक्रोश है, जनता समय समय जगह जगह रोड को अवरुद्ध कर दिया था, हम मोटरसाइकिल पर नहीं जाते तो मुझसे गया गुजरा कोई व्यक्ति नहीं होता, उनके घर तक मुझे पहुंचना था। लाश रखा हुआ था बरौनी में, उसके घर पर, चंदन के घर पर। आप भले सत्ता के कारण आप अंधे हो गए हों, गिरिराज अंधा नहीं हुआ है, गिरिराज के पास संवेदना है। अच्छा गिरिराज जी, जो जानकारी हमें मिल रही है, बताया यह जा रहा है कि ये अपराधी जब बाइक पर जा रहे थे गोली चलाते हुए, करीब 6 थाना क्षेत्रों को इन्होंने क्रॉस किया, और बीहट में तो बाकायदा एक पुलिस नाके को भी उन्होंने क्रॉस किया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सही, कोई लुक्का छिपी तो नहीं है। पूरे बेगूसराय की जनता जानती है, जहां से शुरू हुआ बछवाड़ा थाने से और अंत में आकर के जो हमारा ये थर्मल पावर जो कहते हैं एनटीपीसी, वहां तक वो बेखौफ आया। घंटों तक जो अपराधी फायरिंग करते रहे, और ये बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में नीतीश बाबू आप अपने चेहरे को धो लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। काहे को मुख्यमंत्री बने हैं? साजिश किसी का हो जी, लेकिन आपका सुशासन कहां गया? क्या आप सचमुच में मुखौटा मुख्यमंत्री बने हैं? कोई गाइड और कर रहा है? आप डीजीपी को तलब करते हैं। आप 4 दिन पहले और डीजीपी को तलब किया था, समीक्षा की थी, और तीसरे दिन ये घटना घट जाती है। आप अपने अंदर समीक्षा करें। आपने 7 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है, बलि का बकरा बनाया है। अगर बलि का बकरा सस्पेंड करना है, अपने अंदर की जो मानवता जो होना चाहिए उसको सस्पेंड आपने कर गिरिराज जी, आपने जो तमाम बातें कही हैं को सस्पेंड कर दिया। जी, मैं उस पर आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लूंगा। जेडीयू के नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
बिहार के बेगूसराय में बड़ी घटना घटी है। बेगूसराय की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान भी दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि लगता है कोई साजिश हुई, अति पिछड़ी जाति के लोगों को निशाना बनाया गया है। आज तो हमने बाजाब्ता बैठक बुलाई है और एक एक चीज की जानकारी लेने के लिए कि कहां पर क्या हुआ है, तो साहब सब जगह देखना है और किस तरह से कहां पर हुआ है ये भी पता चला है। जिसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। हमारे साथ प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई चूक नहीं हुई ऐसा कहने की लगता है नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं क्या, जब इसे एक राजनीतिक एंगल वो देने का प्रयास कर रहे हैं अति पिछड़ा वगैरह बोलकर? देखिए अखिलेश, बेगूसराय की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं धीरे धीरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए बाकायदा बैठक बुलाई और डीजीपी के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ और साफ निर्देश भी दिए। लेकिन जो ये बयान आया है कि लगता है कि कोई साजिश हुई है, कोई घटना को अंजाम देने के लिए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो जाहिर है कि बेगूसराय की घटना अब राजनीतिक टूल भी पकड़ रहा है कि अगर किसी ने साजिश की तो इसके पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है। पर दो और बड़ी खबरें हमारे साथ जो सामने आई है, जो एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। पहला ये कि प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ, और इस बात को नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने माना कि उनसे मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन डिटेल्स में क्या है वो प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अभी पटना से बाहर है, बेतिया में है। और दूसरी बड़ी खबर कि कल जो कैबिनेट की बैठक में घटना हुई थी, सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था, तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, कैबिनेट की बैठक के बाद उनसे बात हुई थी और हमने कुछ समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो बात नहीं सुने और चले गए। फिलहाल मैं चलिए ठीक है प्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ और जानकारी होगी तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास में आना चाहूंगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार इसे साजिश बता रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी से भी थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। ये मतलब 2024 की तैयारियों में व्यस्त तो हैं। सवाल मेरा यह है, इतनी बड़ी घटना को सिर्फ साजिश पर कह देना और अति पिछड़ा को निशाना बनाया गया, ये सब कहने का क्या मतलब है? देखिए अखिलेश जी, आप भी भली भांति बिहार की राजनीति से अवगत हैं। जो बेगूसराय की घटना है वो कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। कोई सिरफिरा, कोई सनकी व्यक्ति, दो नौजवान, चार मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर 30 किलोमीटर तक फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है। आपराधिक घटना तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से घटना ये घटी है इसमें साजिश और षड्यंत्र की बू तो आ ही रही है। इसका भी पर्दाफाश होगा। पुलिस प्रशासन ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, जिस थाना के पुलिस ने, उस 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। शासन और प्रशासन का इकबाल है। नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई सभी आला अधिकारियों के साथ। मृत्युंजय जी, लोगों को जी मुझे लगता है विस्तार से अपनी बात आपने रख दी है। अब जरा मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ये जो 4 लोग बाइक पर लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में बेखौफ घूमते रहे, करीब 6 थाना क्षेत्र को उन्होंने क्रॉस किया, तो क्या कहीं कोई पुलिस की तैनाती नहीं होती है? कहीं क्या कोई नाकेबंदी नहीं रही होगी? और दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को निशाना बनाया गया, तो क्या ये चिन्हित करके गोली चला रहे होंगे भीड़ में, या चारों तरफ की कौन अति पिछड़ा है? देखिए अखिलेश जी, सभी चीजों की एक एक चीजों की जांच होगी। हमने पहले ही कहा ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आपराधिक घटना तो होते हैं, ना कोई किसी से दुश्मनी था, ना कोई डकैती कर रहा था, ना कोई लूट रहा था, ना किसी की हत्या करने आया था। ये जिस तरह से गोलियों की बौछार हुई और जब गोली चल रहे थे, बेशर्मी की बात है कि अति पिछड़े को टारगेट किया। 30 किलोमीटर अपराधी खुलेआम घूम रहा है और अपराधी 30 किलोमीटर तक फायरिंग कर रहा है, और उसके बाद इतना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि अति पिछड़ों को टारगेट किया गया। जांच अभी एक तरह से करे हुई है, और जांच बिना जांच आए ऐसे बयान देना, कितना ये सुशासन बाबू का जो तमगा है ना, ये हटा दिया जाना चाहिए। 30 किलोमीटर अपराधी घूमता है और लगातार फायरिंग करता है, पुलिस कहीं नहीं रहती है रोड पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अति पिछड़ों को प्रेरित किया। क्या मतलब कोई चश्मा लगा कर वहां कर रहा था, अति पिछड़े को गोली मारेंगे? अरे 30 किलोमीटर में सारे जातियों के लोग, पता नहीं
इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये बिहार के लिए जितना अपराधियों ने गोली नहीं चलाया। मृत्युंजय जी, आप तो बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और आप हमारे अच्छे संबंध, लेकिन इस तरह के बयान बिहार को कहां ले जा रहा है? बिहार को कहां ले जाना चाह रहे हैं आप लोग? जाति के रसातल में घुसा करके, अरे क्राइम किसी जाति का नहीं होता, क्रिमिनल किसी जाति के नहीं होते। कहां ले जाना चाहते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग बिहार को? पलायन का क्या हाल है, भ्रष्टाचार का क्या हाल है? ये सुशासन नहीं है, कुशासन है। इस तरह की बात अगर मुख्यमंत्री कहते हैं, इतनी बड़ी घटना के बाद बेशर्मी से हंसते हैं और बिहार को ले जाना कहां चाहते हैं? कहां जाति पाति मजहब में क्या करना चाहते हैं? आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए कहां ले जाना चाहते हैं? अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। गोली चला रहा है, बयान उसे क्या मतलब मुख्यमंत्री को कहीं से जाएगा? चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, राजू तिवारी जी और मृत्युंजय जी, एक मिनट, ठीक है राजू तिवारी जी, राजू जी हमारे साथ हैं और मृत्युंजय जी भी हैं, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यह साजिश है, अति पिछड़ों को निशाना बनाया गया। मृत्युंजय जी जल्दी से, ठीक है बोलने दीजिए मृत्युंजय जी, 20 सेकंड में अखिलेश जी। हाँ ठीक है, प्रेम रंजन जी आता हूं, मृत्युंजय जी 20 सेकंड में। नीतीश कुमार जी का बयान सुन करके मृत्युंजय जी जल्दी से। हाँ एक मिनट प्रेम रंजन जी, एक मिनट देखिए, अपराधी को पताल से भी खोज कर लाया जाएगा। अरे तो ला क्यों नहीं पाए भैया, इतना वक्त गुजर गया, इतने घंटे गुजर गए। ठीक है प्रेम रंजन पटेल जी जवाब दीजिए। घटना साजिश का प्रेम रंजन पटेल जी लग रहा है, कौन सी बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं? 2005 में जब ये बिहार से जंगल राज की मुक्ति की बात करते थे, कानून का राज प्रेम रंजन जी की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते थे, वो मुख्यमंत्री अपराध पर कौन सा और कैसा घटिया बयान दे रहे हैं? किस दायरे में जाकर करके दे रहे हैं? कभी स्पीडी ट्रायल होता था, 2.5 लाख से अधिक लोगों को सजा दिलाने का काम किया गया और अपराधियों से मुक्त बिहार को कराने का काम किया गया। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आपने मंत्री बनाया था कानून मंत्री कार्तिक कुमार को, और जिसके ऊपर वारंट था, और जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, और आज आप जान रहे हैं, आप केवल समीक्षा बैठक करते हैं। सुन रहे हैं माधव आनंद जी, बात कहां तक जा रही है? माधव आनंद जी बात कहां तक जा रही है, सुन रहे हैं आप? प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि जिस दिन आपने एक दागी को मंत्री बना दिया था, उसी दिन ये सब पटकथा लिख दी गई थी कि इस तरीके का राज आने वाला है। माधव आनंद जी चर्चा में आइए। क्या घटनाएं हो रही है? चारों तरफ पूरे बिहार में मचा हुआ है। मोटरसाइकिल माधव आनंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं जी ऐसे तमाम जगह हो रही है। अगर आप किसी को शांत करवाएंगे, बोलिए बोलिए माधव आनंद जी बोलिए। अखिलेश जी हाँ कल ही लखीसराय आप सुन रहे हैं, आप पर आरोप क्या लगाया बीजेपी के नेता ने? प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि आपने एक दागी को जिस दिन मंत्री बना दिया था, उसी दिन ऐसा लगने लगा था कि ये सब होगा आने वाले दिनों में। नहीं है, ठीक है हो गया, बोलने दीजिए माधव आनंद को शांत करवा दीजिए। अखिलेश जी देखिए, आपका चैनल बहुत ही रेपुटेटेड चैनल है, किसी की बात क्लियर नहीं आ रही है। अब जब बात ही नहीं आएगी तो मैं क्या बोलूंगा? जल्दी से माधव आनंद जी जल्दी बोलिए सर, जल्दी से। हाँ अखिलेश जी, अखिलेश जी हाँ सुन रहे हैं सर, हमारे को सुन पा रहे हैं, करवाइए। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी जब इनके साथ थे, जब बीजेपी के साथ थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हर चीज उनको अच्छा लगता था। आज हम लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया तो इनको सब कुछ बुरा लग रहा है। अरे यही 1.5 महीना पहले सब कुछ मंगल राज था और आज है तो जंगल राज हो गया। देखिए इस तरह की घटनाएं जो है तो कहीं नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि सारे पहलू की जांच हो रही है, डीजीपी से उनकी बात हुई है। ठीक है, एक मिनट, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। ठीक है राजू जी, राजू जी, माधव जी, मेरे साथ सुशील मोदी जी जुड़ गए। एक मिनट, मेरे साथ सुशील मोदी जुड़ गए। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी, अगर आपने सुना हो नीतीश कुमार का बयान थोड़ी देर पहले, वो इसे साजिश करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को निशाना बनाया गया है। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट किया हुआ आपने। हेलो जी जी बोलिए, अब आ रही है आपकी आवाज सुशील जी। हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी का मैंने देखा, यानी मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं, यानी इतनी बड़ी घटना घट गई कि पूरे बिहार के लोग सामने हुए हैं, दहशत में हुए हैं। मुझे नहीं याद है कि पिछले 50-60 साल में
सुशील जी, थोड़ी दिक्कत आ रही है आपसे, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है और आपकी आवाज भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पा रही। हाँ माधव जी क्या कह रहे थे, अपनी बात जरा पूरी कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। अखिलेश जी मैं यही कह रहा था कि देखिए कि आज से डेढ़ महीना पहले सब कुछ मंगल राज था और आज हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा तो आज जंगल राज हो गया। यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हर बातें बीजेपी को अच्छी लगती थी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हर बातें इनको खराब लगती है। जो भी घटनाएं घटित हुई है उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन सरकार तो जांच करेगी ना, हर एंगल से हर पहलू को जांच करेगी ना, आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे घटी। बिना जांच के मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वाला लैंग्वेज कहां से लाए, लापरवाही जाति व्यवस्था वाला कहां से लाए, ये माधव आनंद जी बताइए ना। बिना जांच किए कैसे उनको पता चल गया कि अपराधी अति पिछड़ा को ही मालूम है, ये हमको बता दीजिए। एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है और 9 लोगों पे गोली चलाई गई है, वो 10 लोग कौन है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं गया क्या और किसी से छिपा हुआ है क्या, वो किसी से छिप सकता है क्या? पार्टी की राजनीति छोड़ करके अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात। अरे एक मिनट सुनिए माधव जी, अब तो अब मुझे लगता है आपने जो बात कही उसी से मुझे एक सवाल समझ में आ रहा है। तो आप लोग करते हैं माधव जी, जमात की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति आप लोग करते होंगे। माधव जी आपको सूट करता है। माधव जी एक मिनट नहीं, अब तो एक सवाल ये खड़ा हो जाएगा। एक मिनट राजू जी धैर्य रखिए थोड़ा सा। माधव आनंद जी, जब आप ये कहेंगे कि किसी जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तब तो फिर आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा ना कि क्या आप लोगों के राज में उस जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाना इतना आसान हो गया है? पुलिस प्रशासन कहां है? बहुत अच्छा सब लोग। मैं जवाब देता हूं, बोलिए माधव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री आता हूं पटेल जी आपके पास, बोलने दीजिए माधव जी को। गोली चलाई गई है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 10 लोग किस समाज से आते हैं, क्या किसी से छुपा हुआ हो सकता है क्या? वो पता नहीं चलेगा किस समाज से है? आखिर 10 में अगर मान लीजिए कि किस समाज से आ रहे हैं, आखिर उसी समाज को टारगेट किया गया है। दिन में अपराधी घूमा है और 30 किलोमीटर के दायरे में बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां सब जातियों के लोग नहीं रहते हों। ये क्या बात आप बोल रहे हैं? आप इतने बड़े चैनल पे क्या बोलना चाह रहे हैं? आप पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अपराध का ये राजनीतिकरण आखिर क्या कहता है, इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। सुशील मोदी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिहार के बेगूसराय में जो हुआ उसने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई किलोमीटर के दायरे में अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 10 लोगों को गोली मारी जाती है जिनमें से एक की जान जा चुकी है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे मृत्युंजय तिवारी जी अब आपके पास इस सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा। अगर नीतीश कुमार इसे साजिश कहते हैं, अगर इसे कहते हैं कि अति पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है, तो सवाल आप लोगों की सरकार से यह फिर पूछा जाएगा कि क्या फिर आपके राज्य में अति पिछड़े असुरक्षित हैं? क्या उन्हें ऐसे निशाना बनाया जा सकता है? देखिए अखिलेश जी, ये घटना हमारे लिए चुनौती है और एक एक कर सारे चीजों का पर्दाफाश होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। किसका साजिश है, कौन इस तरह के सिरफरे लोग, किसने सनकी लोगों ने 4 लोगों ने घूम घूम कर इस तरह के घटना को अंजाम दिया। ऐसी सजा मिलेगी, पताल से भी खोज कर अपराधियों को लाया जाएगा कि फिर कोई दूसरा दुस्साहस ना कर सके और वो साजिश करता भी बेनकाब होंगे। सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास लगातार जब से बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है किया जा रहा है। मतलब ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं? नहीं, एक मिनट मृत्युंजय जी, ये बाइक पर चढ़कर 4 लोग जो आए अंधाधुंध फायरिंग करके निकल गए, 10 लोगों की जान पर बनाई, क्या बीजेपी वाले करवा रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, हमने क्या कहा? हमने बीजेपी का नाम नहीं लिया। हमने कहा जिन लोगों ने भी ये साजिश प्रतीत होती है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक परिवार के 6 लोगों की हत्या बीजेपी के शासनकाल में हुई थी, रोज हत्याएं लूट हो रही थी। कौन कह सकता है कि कहीं आपराधिक घटना नहीं होते? ये आपको लगता है कि ये घटना है? आप ये बता दीजिए। आपराधिक घटना नहीं है ये पूरे देश के? नहीं, आपराधिक घटना नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। ये किसी को लूट रहे थे, ये किसी को दुश्मनी से मारने आए थे, ये घूम घूम कर गोली चला रहे थे, लोगों के ऊपर गोली। अरे भाई, तो घूम घूम के गोली चला रहे थे, 30 किलोमीटर तक बाइक राइडिंग करते रहे, वो घूमने फिरने निकले थे क्या? कहीं ना कहीं तो पुलिस टकरानी चाहिए थी। इतने देर में 6 थाना क्षेत्रों को क्रॉस कर गए वो लोग।
कहीं कोई पुलिस का नाका भी नहीं था, इसका मतलब कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी। इस पूरे प्रेम रंजन पटेल जी, इस पूरे घटना पर शासन प्रशासन की नजर है, लेकर करके गायब है, उसको तो प्रशासन ढूंढ नहीं रही है। और बाकी अपराधियों को गोली चलाने वाले को ये कहां से ढूंढ पाएंगे? कड़ी सजा मिलेगी। ये कहां ढूंढ पाएंगे? जरा आप ढूंढ लीजिए ना। ये आपकी ढूंढेंगे। सरकार में बैठे जो थे, जब नीतीश कुमार जी ने कहा था लालू राबड़ी के शासन काल में कौन से लोग त्रस्त थे उस शासन में? यही कमजोर तबके के लोग, पिछड़े अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग, असहाय बेबस लाचार थे, और उससे मुक्ति की बात नीतीश कुमार ने किया था। आज चली कौन गई सी है, भाषा के प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार? जाने का गम है, पीड़ा है, और ये राजनीतिक काम है। पूछ लीजिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी किसी को पहचान कर नहीं अपराध करता है। अपराधी के लिए कहीं पीड़ा है तो कहीं खुशी है। किसी की हत्या बात करता है है। अपराधी 30 किलोमीटर लगभग 1.5 घंटा वो अपराधी लगातार दिन में बेखौफ घूमता रहा, बिना जांच के, बिना गिरफ्तारी के। हमारे प्रदेश के मुखिया सीधे जाति व्यवस्था की तरफ बोल देते हैं। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? ये तरह हमें बताने की कृपा करें। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। जाति पाति में बांटने की जो राजनीति मुख्यमंत्री की है, दलित को महादलित, अति पिछड़ा को पिछड़ा, इस तरह से जो उनकी सोच है वो बिहार को रसातल में ले जाएगी। देखिए मृत्युंजय भाई, आपके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज का नाम हमारे नीतीश कुमार ही दिए थे, लेकिन जंगल राज वाली पार्टी से समझौता करके जो सुशासन बाबू तथाकथित में बोला हुआ है। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। जनता माफ नहीं करेगी। माधव आनंद जी, माधव आनंद जी माफ नहीं करेगी। बारी बारी से अपनी बात रखिए। ठीक है, हो गया राजू जी, आपकी बात हो गई। मुझे लगता है आप लोग बारी बारी से अपनी बात रखें तो हर कोई किसी को सुन पाएगा। बहुत ही संवेदनशील मसला है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। 1 मिनट, माधव आनंद जी, आपने सुना राजू तिवारी यहां कह रहे हैं कि आपने जंगल राज वालों के साथ समझौता कर लिया, इसीलिए नीतीश कुमार की सुशासन वाली जो छवि थी अब उस पर भी डेंट लगना है। माधव आनंद जी, नहीं, जंगल राज वही नाम दिए थे, हम लोग नहीं दिए थे। राजू भाई क्या कहेंगे? अरे सुन लीजिए, अच्छा राजू भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अब राजू भाई से मैं क्या आशा कर सकता हूं? राजू भाई विपक्ष में बैठे हैं तो स्वाभाविक है मेरी सरकार की प्रशंसा करेंगे। वो प्रशंसा करेंगे तो अपने राजनीतिक रोटी कैसे सेकेंगे? तो उनका काम है राजनीतिक रोटी, उनको सेकने दीजिए। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए मैंडेट मिला, बिना जांच के नहीं। माधव भाई एक चीज हमको बताइए, बिना जांच के मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वाला जो बयान दिया है वो गलत है कि नहीं है? 30 किलोमीटर के दायरे में अपराधी सनकी तरीके से गोली चला के घूम रहा है। वो किस हिसाब से पहचान कर रहा है कि अति पिछड़ा है, कि ये फॉरवर्ड है, कि ये वैश्य है, कि दलित है? तो बताइए राजू भाई, क्या बयान है इस टाइप का? ये बयान सुशासन का नहीं लगता। देखिए किसी सूबे, मैं बताता हूं किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री अगर कोई एक शब्द भी बोलते हैं या कोई एक वाक्य भी बोलते हैं तो सोच समझ के, और ना आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई वैसे ही नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने डीजीपी से भी जैसे बातचीत की है, डीजीपी को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया गया, 55 मिनट उनसे बातचीत हुई, तहकीकात क्या हुआ, किस तरह के हो रहे हैं, सारी विषय वस्तु की जानकारी वो तो हम देखे हैं। जिस हिसाब से जितनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री हंसते हुए बोल रहे हैं, बिहार वासियों के दुख की बात उनको नहीं है, थोड़ा सीरियस होकर बोलते, जिस हिसाब से हंसते हुए बातों को टाल रहे हैं वो देखने की बात है। राजू जी, ऐसे मुख्यमंत्री से हम व्यक्तिगत रूप से, मेरी पार्टी उम्मीद नहीं की थी। इतने बड़े घटना के बाद हंसते हुए वो 10 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और एक मर गया। इस तरह की बात किस तरह, कहां ले जाना चाहते हैं बिहार को? अब तुरंत अति पिछड़ा दलित कहा, क्या आप संदेश देना चाहते हैं बिहार को? क्रिमिनल आदरणीय रामविलास पासवान जी जो है, रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, उस समय चिराग पासवान जी के कितने वीडियो आए थे? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना है, हमें व्यक्तिगत बातें करनी भी नहीं है। हम बात बिहार की कर रहे हैं, और बिहार में बेगूसराय में जो घटना घटी, माधव आनंद जी, अगर आप ये कहते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं, आपको लगता है कि किसी की साजिश है, तो भैया आप लोगों को तो और अलर्ट रहना चाहिए ना कि साजिश को नाकाम करें। ये क्या हो रहा है आप सोचिए, मतलब इतनी सतही बातें कह के आप लोग नहीं निकल सकते हैं।
इस तरीके से 10 लोगों पर गोली चलाई जाती है, कई किलोमीटर तक अपराधी घूमते हैं और भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कहते हैं ना हम लोग किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाने का काम करते हैं। जो साजिश में इन्वॉल्व है और उसको निश्चित रूप से उसको जेल में भेजने का काम यह सरकार करेगी। और साजिश करने वाले भी सतर्क हो जाएं, साजिश करने वाले भी सतर्क हो जाएं। सतर्क नहीं रहिएगा, दोबारा पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेंगे तो जो जगह आपका है जेल, उसमें जो पाए जाएंगे। नहीं, साजिश करने वालों को आपको घटना से पहले सतर्क करना था माधव जी, ताकि इस तरह की घटना ही ना घटे। आप लोगों से ये सवाल इस तरह के पूछे ही ना जाए, इसलिए पहले आपको अलर्ट रहना था। और सोचिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है, हंसने मुस्कुराने वाली बात है नहीं। जिस तरीके से 10 लोगों की जान पर बनाई थी। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त इतना ही है। राजू जी समय इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए हमारे साथ। एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।